ये नेता तो बीजेपी में मोदी से भी बड़ा और ताकतवर है। बीजेपी का ये नेता खुद को भगवान मानता है। अब तो सब कुछ मोदी और शाह ने भी सुन लिया है, लेकिन वो नेता तो अभी भी आशीर्वाद देने में व्यस्त है। बीजेपी में एक नेता मोदी से भी बड़ा हो गया है। मोदी कर्नाटक जीतने के लिए पसीना बहा रहे हैं, लेकिन उसे तो जीत हार से फर्क ही नहीं पड़ता। जहां कर्नाटक में एक बुजुर्ग मोदी की फोटो को चूम रहा है और पूरा देश उसे भावुक होकर देख रहा है, तो वहीं ये भाजपा का स्वयंभू चवन्नी भर भी लोड नहीं ले रहा। फिर क्या भाजपा का ये स्वयंभू भगवान कर्नाटक में मोदी की लुटिया डुबो देगा? हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे। इसने तो भाजपा की लुटिया डुबोने की शुरुआत भी कर दी है। मोदी देश के साथ साथ पार्टी को भी मजबूत करने में दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन कुछ बीजेपी नेता अपने आप को मोदी से भी ऊपर समझते हैं। इन्हीं नेताओं के चलते कभी कभी पीएम मोदी के सालों से की गई मेहनत पर भी पल भर में पानी फिर जाता है। बीजेपी के इस नेता के सामने तो मोदी कुछ है ही नहीं, ना ही ये मोदी की कोई बात मानता है। ये तो अपने आप को भगवान मानता है और इनके लड़के रोज इनके पांव छूकर इनसे आशीर्वाद लेते हैं। इनके बारे में तो लोगों को पता ही नहीं था। बीजेपी में एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता बैठे हैं और हमें उनका नाम ही नहीं पता। धन्य है सोशल मीडिया का कि ऐसे लोगों के बारे में हमें पता चल गया। मोदी बीजेपी के सर्वमान्य नेता हैं, ये बात तो जगजाहिर है। इसके बाद भी बीजेपी में अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी जैसे सीनियर नेताओं की लाइन लगी है। लेकिन मजाल है इनमें से कोई भी नेता पीएम मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठा दे। लेकिन बीजेपी के एक नेता ने यह हिमाकत कर दी है। उसने न सिर्फ मोदी को खुलेआम चुनौती दे दी है, बल्कि मोदी के किसी भी फैसले को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है। जी हाँ, ये महाशय खुद को भगवान समझते हैं और कहते हैं जो हूँ मैं ही हूँ। कौन है वो नेता और उसने पीएम मोदी के बारे में क्या बोलकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है, ये बताएं। उससे पहले जान लीजिए कि कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर मतदान की तारीख का ऐलान हो गया है। राज्य में 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे आएंगे। उससे पहले ही कर्नाटक बीजेपी के एक नेता ने बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कर्नाटक के रायचूर जिले से बीजेपी विधायक शिवराज पाटिल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करता हुआ एक कथित ऑडियो क्लिप शुक्रवार को वायरल हो गया। क्लिप में पाटिल कहते हैं, प्रधानमंत्री समेत कोई भी मुझसे सवाल नहीं कर सकता। मैं किसी कठपुतली की नहीं सुनूंगा। कोई मोदी या कोई नहीं है, मैं केवल शिवराज पाटिल हूँ। मैं किसी भी साथी की बात नहीं मानूंगा। मुझे मोदी के दाहिने हाथ की परवाह नहीं है। मैं अकेली सेना हूँ। मेरे पास कोई बायां या दायां नहीं है। मैं मोदी हूँ, मैं ट्रम्प हूँ, वो मुझे नहीं छेड़ सकते। मैं चुनाव हारूं या जीतूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दुनिया में कोई चिंता मुक्त व्यक्ति है तो वो शिवराज पाटिल है। मैं भगवान की तरह हूं। मैं अपने लड़कों से रोज पैर छूने और आशीर्वाद देने के लिए कहता हूं। शिवराज पाटिल का यह बयान वायरल होते ही चारों तरफ हंगामा मच गया, लेकिन शिवराज पाटिल की अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनावों में 224 में से बीजेपी को 104 सीटें, कांग्रेस को 78 सीटें, जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। इनमें से कोई भी पार्टी बहुमत के आंकड़े 113 तक नहीं पहुंच पाई थी, जिसके बाद कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई थी और एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 14 महीने बाद ही कांग्रेस और जेडीएस की यह सरकार गिर गई, जिसके बाद दिग्गज भाजपाई बीएस येदियुरप्पा ने बागी विधायकों के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार बनवा ली। लेकिन 2 साल बाद ही बीएस येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को सत्ता सौंप दी गई। एक बार फिर से बीजेपी ने बीएस येदियुरप्पा के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में बीजेपी विधायक का ये बयान बहुत कुछ कहता है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव की और संकेत मात्र भर है। अभी वर्तमान में कर्नाटक में बीजेपी के पास 120 सीटें, कांग्रेस के पास 72 सीटें और जेडीएस के पास 30 सीटें हैं। चुनाव के अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। ऐसे में कर्नाटक की सत्ता फिर से किसके पास जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस तरह के बयानवीरों से पीएम मोदी के सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता है, जिसकी भरपाई में फिर सालों लग जाते हैं। अब इसके बयान पर बीजेपी क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी।